रहे हैं, ये है हमारा टाइप्स ऑफ आईओटी। आईओटी में हम लोग इस बात को समझेंगे कि जब हम लोग आईओटी यूज करते हैं तो उसमें कितने प्रकार की कनेक्टिविटी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग वाईफाई का यूज कर सकते हैं, ब्लूटूथ का यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें आपको इसमें बतानी। तो सबसे पहली जो चीज है वो अभी मैं ये जितना भी आपको समझा रहा हूँ, इस सब चीजों को मैं आपको नोट्स के रूप में और अभी समझाऊंगा, ताकि अगर कुछ चीज लिखनी रह गई है तो भी आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले है एलपी वैन। एलपी वैन का मीनिंग क्या होता है? लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब लॉन्ग रेंज के कम्युनिकेशन में यूज में आता है। लंबे अगर आप दूरी पे अगर आप क्या करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तब आप किसका यूज करते हैं? एलपी वैन का। इसी तरीके से अगर आप लोग बात करते हैं कि एक तरह से छोटी छोटी जो बैटरियां जो होती हैं, स्मॉल बैटरी होती है इसमें, और कम दूरी के लिए आप इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। कम खर्चीली होगी, छोटी बैटरी होगी, कम कॉस्ट होगी उसकी। अब अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब इसके हम कब जरूरत पड़ेगी? जब हम इसमें स्मॉल बैटरी यूज कर रहे हैं, लो कॉस्ट इसकी रहेगी, तभी तो इसकी बैंडविड्थ भी कम से आपकी काम चल जाएगा। बैंडविड्थ क्या होती है? जहां जिसके द्वारा हम लोग डेटा को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? बैंडविड्थ कहलाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो एलपी वैन के अंदर आपको यूज समझनी है। और मैन कोई भी चीज हो जाए इसमें हमें इन बातों का ध्यान रखना ही पड़ता है कि वो रिलायबल हो और क्या हो? सिक्योर। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा जो है, जो आप नॉर्मली यूज करते ही आए, 3G हो गया, 4G हो गया, 5G हो गया, कम्युनिकेशन नेटवर्क। और इसमें हम लोग क्या कम्युनिकेशन करते हैं? इसमें हम वॉइस का भी करते हैं, वीडियो का भी हम लोग यूज करते हैं। ये है कम्युनिकेशन करने के लिए। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वीडियो के अंदर हम लोग रियल टाइम स्ट्रीमिंग यूज करते हैं। आजकल जो नेटवर्क हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी एक अच्छी स्पीड होती है। अच्छी स्पीड में डेटा का कम्युनिकेशन में क्या होता है? बढ़िया हो जाता है। तो 3G, 4G, 5G इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं। और वही सेम चीज रिलायबल और सिक्योर तो होनी ही चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। कॉस्ट उसकी भी कम होनी चाहिए, ये भी हम लोग इसमें भी इन बातों का ध्यान रखते हैं। ये सबके लिए ही कॉमन चीज है। इसी तरह से नेक्स्ट जो चीज है वो हम लोग बात करते हैं ब्लूटूथ। अगर हम लोग बात करते हैं ब्लूटूथ का, तो अब इसमें क्या चीज है? ब्लूटूथ के अंदर अगर हम लोग बात करें तो एक तरह से हम लोग मोबाइल में आजकल शॉर्ट रेंज अगर हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कम दूरी पर, मैं इसको कह सकता हूँ शॉर्ट रेंज, कम दूरी पे अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तब भी आप इसका यूज करते हैं। इसी तरह से पॉइंट टू पॉइंट अगर आप लोग कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मतलब एक मोबाइल से जस्ट दूसरे मोबाइल में, तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा एक्सचेंज करने में भी आप लोग ब्लूटूथ का यूज करते ही हैं। डेटा एक्सचेंज करना हो तब भी आप इसका यूज करेंगे। एक तरह से जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो सब के सब किसका यूज करती है? ब्लूटूथ का यूज करती है। कोई भी कंट्रोल अगर करना हो, स्मार्ट वॉचेस है, उसके अंदर भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ब्लूटूथ की जरूरत पड़ती है। तो ये बेसिक सी चीजें होगी जो हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो चीज है वो है वाईफाई। वाईफाई पता ही हमें, जब भी हम कोई डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं, बस ब्लूटूथ की कंपैरिजन में डेटा ट्रांसफर क्या होता है? इसके अंदर हाई डेटा ट्रांसफर होता है। तो अभी आप इसको पेज वाइज नोट्स में देखेंगे तो और इजीली समझ में आ जाएगा। तो होम डिवाइसेस में वाईफाई होता है, सिक्योरिटी कैमरा के अंदर होता है, इसी तरह से मोबाइल फोन में, गेम्स में, सब जगह हम लोग यूज करते हैं। इसी तरह से एक ट्रिक होती है RFID। RFID क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये भी एक तरीका है डेटा को भेजने के लिए। कम डिस्टेंस पे हम लोग इसका यूज करते हैं, बिजनेस में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये सब चीजें जहां पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे मैश प्रोटोकॉल हो गया, वो ज्यादातर यूज में आता है सर्वर के अंदर। ये एक प्रोटोकॉल है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। अब आप इसी चीज को नोट्स के रूप में देखें। जैसे पहली जो चीज थी मैंने आपको बताई
कि आईओटी के प्रकार में LPWAN हो गया, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन करने के लिए, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क जो है उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। कम खर्चीली बैटरी का यूज करता है ये, और एक तरह से जो इंडस्ट्री कैंपस है वहाँ पर ये यूज आता है। एसेट्स की ट्रैकिंग करने के लिए, कोई एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग करनी है, एनवायरनमेंट अभी कैसा चल रहा है, फैकल्टी का मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें LPWAN में होता है। एक तरह से कम रेट पे अगर हम डेटा भेजना चाहते हैं, कम बैंडविड्थ पे, ज़्यादा बैंडविड्थ की इसको जरूरत नहीं पड़ती है, रिलायबल सिक्योर होना चाहिए, और क्वालिटी का भी ध्यान हमें रखना पड़ता है। ये भी मैंने आपको बताया था, वॉइस कॉल वीडियो को सपोर्ट करता है, स्ट्रीमिंग का उपयोग लेता है, ट्रैफिक रूट में भी उपयोग होता है। अच्छी स्पीड के लिए हम लोग ज़्यादातर 5G का यूज़ करते हैं, जैसे अभी नॉर्मली सब लोग 4G यूज कर रहे हैं। तो सेफ्टी के साथ उपयोग लेना ही होता है। वायरलेस मीडिया है, सेलुलर टेक्नोलॉजी है, और रिलायबल सिक्योर तो होना ही चाहिए, कम खर्चीला होता है। और इसी तरह से ब्लूटूथ जो है वो भी वायरलेस पर्सनल नेटवर्क का उपयोग होता है। इसे भी शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन में हम लोग उपयोग लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, एक से कईयों को अगर कनेक्ट करना हो, डेटा एक्सचेंज करना हो, कम पावर के लिए हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, स्मार्टफोन में भी ब्लूटूथ लगे हुए रहते हैं आजकल। स्मार्ट वॉचेस हो गया, ग्लूकोमीटर हो गया, पल्स ऑक्सीमीटर। ग्लूकोमीटर जो ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है उसको पता करता है, पल्स ऑक्सीमीटर भी होता है। और नेविगेशन करने में, रास्ता पता करने में भी ब्लूटूथ यूज में आता है। वाईफाई भी आजकल हमारे सिक्योरिटी कैमरा, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कार, सभी जगह लगे हुए रहते हैं। हम चाहें तो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर वाईफाई नेटवर्क भी बना सकते हैं। और लास्ट जो पॉइंट था वो था रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। कम अमाउंट में अगर आप डेटा भेजना चाहते हैं तब आप रेडियो, जैसे हमारे घर में आता है वैसे खुद का भी एक उपकरण का यूज करके बना सकते हैं। और इसमें आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, और बिजनेस में ज़्यादातर आप इसका यूज करते हैं भाई अपने ऑफिस को कंट्रोल करने के लिए। मैश प्रोटोकॉल नाम से पता लग रहा है प्रोटोकॉल है। डेटा को भेजते वक्त हमें ध्यान रखना पड़ेगा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। वायरलेस स्टैंडर्ड है एक तरह से, मल्टीपल सेंसर एक साथ जुड़े हुए होते हैं, हाई डेटा रेट्स प्रोवाइड कराता है, कम पावर एफिशिएंट होता है, होम ऑटोमेटिक सिस्टम में इसका उपयोग लिया जाता है, सिक्योरिटी देना, इवेंट मैनेजमेंट करना, ये सब चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है। तो यही है कि अगर हम रिलायबल पाथ प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो हमें प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। अगर हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तब भी हमें प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। ये कुछ बेसिक चीज़ें। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग आगे डिस्कस जो करेंगे वो होगा M2M और IoT में डिफरेंस।